नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी इस साल 2027 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड कब जारी होगा और एग्ज़ाम फॉर्म कब भरा जाएगा। मैट्रिक का, चाहे मैट्रिक के विद्यार्थी हैं या इंटर के विद्यार्थी हैं, इस वीडियो को यदि आप 5 से 10 मिनट समय देके पूरा देख लेते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जितना भी डाउट है आपके माइंड में, कब एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, कब रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा ओरिजिनल वाला, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, फॉर्म भरने में कितना रुपया लगेगा, A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। बस आपको वीडियो पूरा देखना है 5 से 10 मिनट समय देके। सबसे पहले मैं इंटर वालों को समझा देता हूं, उसके बाद मैट्रिक वालों को समझाऊंगा। देखिए, यह पिछले साल का कैलेंडर है जो 2026 में वार्षिक परीक्षा दिया था, उसका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है, मूल सूचीकरण, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड कहिए या मूल सूचीकरण प्रमाण पत्र कहिए, कब जारी हुआ था तो 19 सितंबर को जारी हुआ था। ठीक ना। 19 सितंबर से 5 अक्टूबर तक डाउनलोड करके विद्यार्थियों को देने के लिए कहा गया था। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है स्कूल द्वारा ही मिलता है, ठीक ना, क्योंकि उस पर स्कूल का साइन और मोहर रहता है। ठीक। और उसी दिन से जब आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होगा, उसी दिन से आपका एग्ज़ाम फॉर्म भी भराना शुरू हो जाएगा, जस्ट उसी दिन से। तो 19 सितंबर से पिछले साल 5 अक्टूबर तक एग्ज़ाम फॉर्म भराया था। तो इस साल भी सेम वही डेट रहने वाला है। जो 2027 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, इस साल भी सितंबर में ही आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। हो सकता है 19 सितंबर से ना होके 15 सितंबर से हो जाए या 20 सितंबर से हो जाए, इसका अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन मैं आपको अनुमानित तिथि बता रहा हूँ कि पिछले साल के अनुसार, क्योंकि हर साल सितंबर में ही एग्ज़ाम फॉर्म भराया जाता है। ठीक ना। तो हो सकता है इस साल भी 19 सितंबर या 20 सितंबर या 15 सितंबर से फॉर्म भराना शुरू हो जाए और उसी दिन आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जारी होगा। तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके स्कूल में ही मिलेगा। तो मैट्रिक इंटर दोनों का है, दोनों का सेम वही डेट रहता है, दोनों का एक ही दिन ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है और दोनों का सेम एक ही दिन से एग्ज़ाम फॉर्म भराना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि रुपया कितना लगता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। यहाँ सारा लिखा हुआ है, सारा जानकारी। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। चाहे मैट्रिक के विद्यार्थी हैं या इंटर के विद्यार्थी हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भरने में जो है आपको सबसे पहले ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो मिलेगा, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड लगेगा पहला में, उसका फ़ोटोकॉपी, क्योंकि उसी के अनुसार एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है। जो भी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में जानकारी है, सभी जानकारी को एग्ज़ाम फॉर्म में भरना होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका आधार कार्ड तो लगेगा ही, आपार आईडी कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी, एक फ़ोटो, यह सब डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरने में लगेगा। ठीक ना। और जाति या निवास प्रमाण पत्र तीनों बनवा के रखना है आपको, अगर मांगेगा स्कूल तो आपको देना है। अब बात करते हैं कि फॉर्म भरने में कितना रुपया लगेगा। यहाँ देखिए, सभी विद्यार्थियों के लिए अलग अलग दिया है। जो नियमित कोटि यानी स्वतंत्र कोटि के विद्यार्थी हैं, प्रथम बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट बार आप इंटर का फॉर्म भर रहे हैं, उसे टोटल जो है 1430 रुपया लगेगा। चाहे साइंस के विद्यार्थी हैं, आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं। ठीक ना। कितना लगेगा, 1430 रुपया लगेगा फॉर्म भरने में। बाकी अलग अलग तरह के विद्यार्थी होते हैं, कोई सिर्फ एक विषय का एग्ज़ाम देता है, कोई कंपार्टमेंटल की तरह एग्ज़ाम देता है, उसको अलग अलग फीस लगता है। लेकिन जो फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको जो है 1430 रुपया लगेगा। ठीक ना। ठीक, इतना तो समझ गए इंटर वाले, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना रुपया लगेगा, हमने आपको सारा चीज़ बता दिया। ठीक ना। याद रखिएगा, सितंबर में आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। ठीक ना। उसके बाद नवंबर में आपका सेंट अप एग्ज़ाम होगा, सेंट अप एग्ज़ाम। ठीक ना। सेंट अप एग्ज़ाम जो होता है नवंबर में होता है। उसके बाद आपका स्कूल में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। अब मैट्रिक वालों का मैं आपको बताता हूँ। अब मैट्रिक वाले समझिएगा, मैट्रिक एग्ज़ाम 2027 में जो देने वाले हैं, उसका भी सेम वही डेट रहता है। 19 तारीख को पिछले साल ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था, मूल पंजीयन कार्ड कहते हैं या ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड कहते हैं। 5 अक्टूबर तक डाउनलोड करके विद्यार्थियों को देने के लिए कहा गया था और 19 तारीख से ही फॉर्म भराना शुरू हो गया था
और 5 अक्टूबर तक फॉर्म भराया था, ठीक है ना। तो जिस दिन आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा उसी दिन से आपका एग्ज़ाम फॉर्म भी भराना शुरू हो जाएगा। तो सितंबर में ही आपका एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा और सितंबर में ही आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, ठीक है ना। अब आप समझिएगा कि फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कितना रुपया लगता है। फॉर्म भरने में तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड लगेगा ही, मूल पंजीयन कार्ड का फ़ोटोकॉपी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी, अपार आईडी कार्ड, आधार आईडी कार्ड, फ़ोटो, उसके बाद जाति या निवास प्रमाण पत्र बना के रखना है अभी से ही आपको। अब यहाँ फॉर्म भरने में कितना रुपया लगेगा, यहाँ सभी विद्यार्थियों का अलग अलग शुल्क दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं टोटल कुल कितना रुपया लगेगा, सब कुछ जोड़ के बता दिया गया है टोटल कितना कितना लगेगा। देख सकते हैं टोटल लिखा हुआ है, ठीक ना। और SC ST EBC BC1 को कितना लगेगा, सामान्य कोटि को कितना लगेगा, टोटल दिया हुआ है। टोटल कुल जो सामान्य कोटि के छात्र हैं 1010 रुपया लगेगा। जो SC ST EBC या BC1 से आते हैं उसे 895 रुपया लगेगा। लेकिन ये SC ST EBC वाले सबको जाति देना होगा, जाति जब लगाइएगा तो आपका रुपया कम हो जाएगा, ठीक है ना। देख सकते हैं टोटल लिखा हुआ है कितना कितना रुपया लगेगा, ठीक है ना। इसमें सभी मूल प्रवेश पर डाउनलोड कर प्राप्त कराने के मद में किया जाएगा, मतलब ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जो मिलेगा उसका भी इसी में फीस जोड़ा हुआ है टोटल, ठीक है ना। तो जो सामान्य कोटि के विद्यार्थी हैं, सामान्य में कोटि के आते हैं उसे 1010 रुपया लगेगा फॉर्म भरने का शुल्क, और जो SC ST EBC या BC1 से आते हैं उसे 895 लगेगा। इसीलिए बोले कि जाति या निवास प्रमाण पत्र बना के रखना है, जब जाति दे दीजिएगा तो आपका पैसा कम लगेगा, ठीक है ना, फीस कम लगेगा एग्ज़ाम फॉर्म भरने का। तो सेम डेट वही रहेगा, जब एग्ज़ाम फॉर्म भराया जाएगा तो मैट्रिक इंटर का दोनों का एक ही दिन एग्ज़ाम फॉर्म भराया जाता है, ठीक ना। अब बाकी हम अपडेट वगैरह आपको देते रहेंगे, आप लोग डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करके रखिएगा, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।